everyone, welcome back to my channel Economics by Titiksha. In today's lecture, we are going to study about circular flow of income in two-sector model. Now, by name it itself suggests that circular flow means कुछ एक ऐसी चीज़ जो circular manner में flow हो रहा है, right? क्या flow हो रहा है? Money flow हो रहा है, right? मनी जो है वो सर्कुलर मैनर में फ्लो हो रहा है. कैसे? मतलब इसका मतलब क्या है कि मनी जहाँ से शुरू हुआ है फ्लो होकर उसी पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है. ठीक है, अभी कैसे हो रहा है उस चीज़ को हम समझेंगे. सबसे पहले यहाँ पे जो ये बात बताएगी टू सेक्टर मॉडल, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट लाइक सर्कुलर फ्लो से टू सेक्टर मॉडल के लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं है. 3 सेक्टर भी होता है हमारा, 4 सेक्टर भी होता है एंड 5 सेक्टर भी होता है. Before I start a lecture, I would like to clear you one thing that there can be 3 sector model, there can be 4 sector and 5 sector where circular flow of income can be adjusted and regulated, right? अब यहाँ पे हम आज 2 sector model के बारे में पढ़ेंगे. बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर के लिए भी हो सकता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये है कि सेक्टर्स में वेरियस सेक्टर्स, जितने भी हमारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सेक्टर्स के बीच में ये जो फ्लो है मनी का वो कैसा चल रहा है, इनकम कैसे चल रहा है. ठीक है, मनी जो है वो सर्कुलर मैनर में फ्लो हो रहा है. कैसे? मतलब इसका मतलब क्या है कि मनी जहाँ से शुरू हुआ है फ्लो होकर उसी पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है. ठीक है, अभी कैसे हो रहा है उस चीज़ को हम समझेंगे. सबसे पहले यहाँ पे जो ये बात बताएगी टू सेक्टर मॉडल, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट लाइक सर्कुलर फ्लो से 2 सेक्टर मॉडल के लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं है. 3 सेक्टर भी होता है हमारा, 4 सेक्टर भी होता है एंड 5 सेक्टर भी होता है. Before I start a lecture, I would like to clear you one thing that there can be 3 sector model, there can be 4 sector and 5 sector where circular flow of income can be adjusted and regulated, right? अब यहाँ पे हम आज 2 sector model के बारे में पढ़ेंगे. बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर के लिए भी हो सकता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये है कि सेक्टर्स में वेरियस सेक्टर्स, जितने भी हमारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सेक्टर्स के बीच में ये जो फ्लो है मनी का वो कैसा चल रहा है, इनकम कैसे चल रहा है. ठीक है, एंड नॉट ओनली इनकम, वी ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द गुड्स एंड सर्विसेज. फाइन, गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम यहाँ पे मान के चलते हैं. कैसे? हम पढ़ते हैं अभी, राइट? So, what is circular flow of income? Circular flow of income describes how goods, services and money move continuously in economy. It shows how firms produce goods and services, which households buy, the money households spend goes back to firms, creating a loop of production and spending. Now, यहाँ पे जो बात बताई गई है creating a loop of production and spending, this is only talking about 2 sector economy, but there can be 3 sector, there can be 4 sector, there can be 5 sector economy, right? Based on the sectors involved here. यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो बात बताई गई, यहाँ पे बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बताया कि जो लूप है, जो प्रोडक्शन एंड स्पेंडिंग का लूप है, मतलब जो हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स मतलब आप, मैं, हम सभी जो है वो हाउस होल्ड्स है, राइट? हम सब ने क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कैसे? हम प्रोवाइड करते लैंड, हम प्रोवाइड करते लेबर, हम प्रोवाइड करते कैपिटल. के इज फॉर कैपिटल. हम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड, राइट? एंड बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में वी गेट फैक्टर इनकम्स. बदले में वी गेट फैक्टर इनकम्स. ना आपको ये बात तो पता होगा ना कि अगर मैंने आज खर्चा किया वो सामने वाले के लिए इनकम है, राइट? मैंने आज 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा तो वो सामने वाले के लिए इनकम है, बट मेरे लिए खर्चा है. तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. एंड बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम मिल रहा है. लैंड के लिए रेंट, हमारे लेबर के लिए वेजेस मिल रहे हैं, उसी तरीके से कैपिटल के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? तो इससे क्या हो रहा है? अब जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के पास आया, उसी फैक्टर इनकम से वो क्या खरीद रहा है? आपकी सैलरी आती है, आप क्या करते हो? बाजार में जाके खरीदते हो, आप कंजम्पशन करते हो, राइट? यू कंज्यूम, राइट? आप उस पैसे को तो ऐसे ही बैठा के नहीं रखते, कुछ पोर्शन उसका कंज्यूम करते हो, कुछ पोर्शन आप उसका अपने पास रखते हो, मतलब आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, राइट? तो उससे क्या हो रहा है आपका, आप उसी चीज़ को वापस से खर्चा कर रहे हो, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसने प्रोड्यूस किया? फर्म्स ने प्रोड्यूस किया. तो आप खर्चा करोगे, आप कुछ लोगे, तो वो पैसा आप लोगे गुड्स एंड सर्विसेज, एंड पैसा कहाँ जा रहा है? फर्म्स के पास जा रहा है. तो क्या हम देख पा रहे हैं कि फर्म्स ने इनकम दिया हाउस होल्ड को एंड घूम फिर के फर्म्स के पास ही इनकम आ गया, राइट?
उसी तरीके से सेम हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी फर्म्स को एंड घूम फिर के वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास आ गई। तो ये जो लूप क्रिएट हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली कोई दे रहा है, कोई स्पेंड कर रहा है, जहाँ स्पेंडिंग हो रही है एंड प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ये स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसी जो कॉन्टिन्यूस लूप तैयार हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है इसी को। द सर्कुलर फ्लो मॉडल इलस्ट्रेट्स how money, goods and services circulate within an economy. It helps in understanding the movement of money between different sectors and is used to measure national income. अब circular flow of income हमारे national income को measure करने में बहुत ज़्यादा helpful होता है and it can happen within various sectors, right? बहुत सारे sectors इसमें involve होता है. For simplicity we only take 2 sector model, but यहाँ पे अगर government sector आ गया तो वो 3 sector model हो जाएगा. फॉरेन सेक्टर आ गया तो वो 4 सेक्टर मॉडल हो जाएगा. फाइनेंशियल सेक्टर आ गया तो वो 5 सेक्टर मॉडल हो जाएगा. तो बेसिकली सेक्टर्स के बीच में जो मनी जो है जैसे फ्लो हो रहा है उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, राइट. अब हम सेक्टर्स को समझ लेते हैं, जितने भी सेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है. सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर की हमने बात कर ली. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज एंड फर्दरमोर दे स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव फैक्टर इनकम. एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट के रोल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जब हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा तब जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा. मनी सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. अब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा रहा है मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है. मैंने पहले भी बताया किसी एक का खर्चा सामने वाले के लिए इनकम है, राइट. तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट तो खर्चा करेगा, लेकिन वही चीज़ जो होगी वो सामने वाला जो उसमें लेबर इन्वॉल्व होंगे उनके लिए वो इनकम होगी, राइट. उनको वेजेस मिलेगा. किसी ने लैंड प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ने किसी के लैंड पे काम किया तो उनको रेंट मिलेगा, राइट. एंड सपोज किसी इन्वेस्टर ने किसी एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा इंटरेस्ट उस चीज़ पर, राइट. तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कर रहा है तब तक मनी सप्लाई बढ़ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग करने से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करने से हमारे नेशनल इनकम बढ़ रहा है. कैसे, मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, राइट. तो इससे हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है. मतलब इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है. इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने से मनी का फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, राइट. एंड बदले में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है एंड गवर्नमेंट हमें क्या करती है, पेंशन्स भी प्रोवाइड कराती है, राइट. गवर्नमेंट के कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होगा तो उसमें जो लेबर काम करेंगे उनको तो पैसा मिलेगा. उसी तरीके से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा एंड बदले में हमें क्या देगा, पेंशन्स. ठीक है. अब अगर फर्म्स को समझे, फर्म्स बेसिकली आर बिजनेस सेक्टर्स. दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम्स जो कि हमने बात करी फॉर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड्स एंड पे फॉर अदर मटेरियल्स, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट. ऑब्वियसली कुछ अदर प्रोडक्शन कॉस्ट भी होंगे, उनके लिए भी इनको पे करना पड़ता है और ऑफर करते गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को. गवर्नमेंट को समझते हैं, गवर्नमेंट जो है वो इंजेक्ट करता है. द गवर्नमेंट इंजेक्ट्स मनी इनटू द इकोनॉमी थ्रू स्पेंडिंग ऑन वेरियस प्रोग्राम्स एंड अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इट ऑल्सो कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स प्रोवाइडिंग देम पेंशन एंड सब्सिडीज. गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड्स को पेंशन प्रोवाइड करती है एंड फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. एंड वो क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है जिस वजह से क्या होता है, मनी इंजेक्ट होता है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, राइट. अब देखते हैं फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर है, ठीक है, विथ मनी फ्लोइंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. आपको पता होगा अगर एक्सपोर्ट हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा है तो उससे भी कंट्री में जो है मनी सप्लाई बढ़ रहा है एंड उससे भी हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ रही है, राइट. ये चीज़ तो कॉमन है. एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है यानी कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं बाहर एंड पैसा ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में आ रहा है. फ्लो आ रहा है इनकम का, राइट, हमारी इकोनॉमी में. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेन सेक्टर इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रेड विद मनी फ्लोइंग इन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अफेक्ट डोमेस्टिक कैश फ्लो एंड कैन बी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज एंड ट्रेड कॉस्ट. कैसे ट्रेड कॉस्ट, क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है ट्रेड कॉस्ट. यहाँ पे ट्रेड कॉस्ट का क्या मतलब है कि सपोज अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा आ गई हमारे एक्सपोर्ट से, तो वैसे केसेस में क्या हो रहा है, मनी जो है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है आने से, राइट. हमारी मनी जो है वो बाहर ज़्यादा जा रही है, हम इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, राइट. एंड हमारा मनी जो है वो बाहर सेक्टर में जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउटसाइड द इकोनॉमी जा रहा है, राइट. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमारे कंट्री में क्या आ जाएगा, शॉर्टेज.
हमारे कंट्री में क्या होगा, शॉर्टेज इंक्रीज होगा, एंड शॉर्टेज के बढ़ने से क्या होगा, हमें एडिशनल कैश फ्लो की नीड होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कभी कभार ये जो है ना डोमेस्टिक कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिलेशन होगा वैसा ये डोमेस्टिक कैश फ्लो को अफेक्ट करेगा। मतलब इनका जो ट्रेड है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट। अब फाइनेंशियल सेक्टर जो है, फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली आपकी बैंकिंग सेक्टर्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है दैट प्रोवाइड लोन्स एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट्स। ये सेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? फर्म्स को कौन देता है इन्वेस्ट करने के लिए पैसा? कौन देगा? आपका फाइनेंशियल सेक्टर देगा। यही फाइनेंस को मेंटेन करते हुए चलते हैं। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कैपिटल टू फर्म्स एंड ट्रैक्स इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड प्रॉफिट्स। यहाँ पे हमने सारे सेक्टर्स की एक जिस्ट देख ली है। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टू सेक्टर मॉडल। अब यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है कि वही चीज़ एक बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पे लिखना चाहे। देखो, द सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर मॉडल इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर। सबसे पहली बात तो क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करें, मतलब देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर, राइट। इकोनॉमी पूरी क्लोज्ड है, पैक्ड है, कोई फॉरेन सेक्टर, कोई बाहर का सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड यहाँ पे नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, इंक्लूड्स फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। यहाँ पे हम एक एजम्पशंस मान के चलते टू सेक्टर इकोनॉमी में कि सिंप्लिसिटी के लिए कि सिर्फ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स है हमारे। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स विच आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड इन रिटर्न फर्म्स प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स विच आर बेसिकली द फैक्टर इनकम्स फॉर द हाउस होल्ड्स, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। Furthermore, households buy goods and services from the firms with the factory income received by them, and firms provide goods and services to the households. यही हमने बात करी अभी, right? अब देखो, so the payments which are done to the households comes back to the firms in a continuous loop of money. मतलब जो payments household को दी गई वही payment वापस कहाँ पे आ गई? फर्म के पास आ गई। तो यही तो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ से पैसा आ गया वहीं पे पैसा आ गया। तो ये जो एक लूप जो बन रहा है, इसीलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो कह रहे हैं, राइट। The circular flow of income from the production stage to the households and back to the production stage is the two sector flow, circular flow of income in closed economy. बार बार ये चीज़ important है, आप closed economy को ध्यान में रखते हुए चलो। For simplicity, we only take households and firms in the two sector model and exclude the other sectors such as government and foreign sectors. ठीक है, एंड फाइनेंशियल ऑल्सो। एंड यहाँ पे मैंने ये आपका एक चार्ट बनाया है, एक काइंड ऑफ डायग्राम बनाया है। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने डायग्राम में क्या शो किया है, तो इस डायग्राम में हम क्या बता रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर है एंड फर्म सेक्टर है। हाउस होल्ड ने क्या करा? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में हाउस होल्ड को क्या मिला? फैक्टर पेमेंट्स मिले, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, राइट। एंड उसी तरीके से हाउस होल्ड के पास जो पेमेंट आया, जो उस हाउस होल्ड के लिए वो क्या है? फैक्टर इनकम है। उससे वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स। एंड फर्म्स क्या कर रही है? एक्सपेंसेस जो गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाए? वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने बनाए। फर्म्स जो है, फर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जहाँ से जो है गुड्स एंड सर्विसेज गई वहीं पे वापस आ गई गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एंड उसी तरीके से जहाँ से पैसा गया वहीं पे वापस आ गया पैसा। तो इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का एक लूप फ्लो चल रहा है एंड मनी का एक लूप फ्लो चल रहा है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके खत्म हो रहा है, राइट। अब हम इसको आगे चल देखते हैं। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंजेक्शंस आर बेसिकली नथिंग बट द एडिंग ऑफ मनी इनसाइड द इकोनॉमी एंड लीकेजेस आर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, ओके। इंजेक्शन मतलब मनी आपका कितना एड ऑन हो रहा है इकोनॉमी में, एंड लीकेज मतलब कितना जो मनी है वो जा रहा है बाहर। तो एक कंट्री के लिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट शुड बी नोटेड दैट टू मेंटेन द बैलेंस इंजेक्शंस शुड बी इक्वल टू लीकेजेस और इंजेक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लीकेजेस। आई वुड लाइक टू से या तो इंजेक्शन जो है वो लीकेजेस से ज़्यादा हो या तो वो उसके बराबर तो एटलीस्ट हो ही हो, ठीक है, एक कंट्री की गुड इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंजेक्शंस, मनी एडेड टू द इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मनी ऐड कैसे होगा? मैंने कहा कि जब जब गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करेगा तब तक मनी सप्लाई बढ़ेगा। इन सबसे क्या हो रहा है? मनी सप्लाई बढ़ रहा है। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ही कि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। एक्सपोर्ट जब जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई होगा। अब जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से मनी सप्लाई कैसे बढ़ रहा है? इन्वेस्ट ज़्यादा किया जा रहा है
किसी कैपिटल एंड गुड्स पे इन्वेस्ट ज़्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से प्रोडक्शन होगा, जिस वजह से मनी सप्लाई की इंक्रीज होगी, राइट। तो ये तीनों चीज़ों से जो है ना इंजेक्शन हो रहा है, मतलब पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है। एंड हमारी लीकेजेस किन किन चीज़ों से हो रही है? मनी विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी, मतलब टैक्सेस। जब जो टैक्सेस बढ़ा देगी, अगर सरकार हमारे टैक्सेस बढ़ा देगी तो क्या होगा? जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम को हम शो करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग बट द पर्सनल इनकम, जो जितनी भी आपने इनकम की है किसी भी सोर्सेज से, उसमें से जब टैक्स को डिडक्ट करके जितना पैसा आपके हाथ में बचता है वो आपका डिस्पोजेबल इनकम होता है, राइट। अब सोचो अगर टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी तो डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में, जो स्पेंडिंग के लिए आपके पास जो पैसा बचा होगा वो आपके हाथ में तो कम बचा होगा, मतलब आपके हाथ में पैसे कम है। तो इससे क्या हो रहा है? मनी सप्लाई आपका डिक्रीज हो रहा है। तो टैक्सेस के बढ़ा देने से, इवन इम्पोर्ट्स बढ़ने से, इम्पोर्ट्स वाली बात हमने करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान को ला रहे हैं, इसका मतलब हमारा पैसा जो है हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। सेविंग्स, यानी कि लोग अगर सेव ज़्यादा कर रहे, कंज्यूम ही नहीं कर रहे, मतलब क्या, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे तो डिमांड नहीं आ रहा, तो जो कंज्यूम ही अगर लोग नहीं करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई गई है वो तो हो नहीं रही, खरीद नहीं रहे लोग, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर नहीं खरीदेगा तो फ्लो ऑफ इनकम कैसे बना रहेगा, राइट। फ्लो ऑफ इनकम कैसे बन रहा है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे तो पैसा वापस जा रहा है फर्म्स के पास। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं खरीदेंगे, अगर हम अपना जो है ना सारा पैसा अपने पास सेव करके रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी में एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, जिस वजह से इक्विलिब्रियम लेवल से वो हटेगा। एंड इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड इकोनॉमी, देन इट विल बी एन इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? द इकोनॉमी इज बैलेंस्ड व्हेन टोटल इंजेक्शंस विच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स द टोटल लीकेजेस, टैक्सेस, इम्पोर्ट्स एंड सेविंग्स। हमने बात करी, मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल है। नाउ वी ऑल नो दैट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ नो डेविएशन, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ नॉन डेविएशन फ्रॉम वेयर नो वन वांट्स टू डेविएट, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या है नेशनल इनकम पे? इफ इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन लीकेजेस, नेशनल इनकम, जीडीपी इंक्रीजेस। हमने बात कर ली कि इंजेक्शन ज़्यादा है, यानी कि पैसा ज़्यादा है इकोनॉमी में, बट इफ लीकेजेस एक्सीड इंजेक्शंस, नेशनल इनकम डिक्रीजेस। वही बात है, अगर लीकेजेस ज़्यादा है, मतलब पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है बाहर, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, नेशनल इनकम हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि मनी सप्लाई कम है। फॉर एन इकोनॉमी टू रिमेन स्टेबल, इंजेक्शंस नीड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लीकेजेस, इफ नॉट एडिशनल कैश फ्लो इज नीडेड टू कॉम्पेंसेट फॉर शॉर्टेजेस। ये हमने पहले ही बात करी कि सपोज करो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी, गवर्नमेंट के पास अब पैसा नहीं है, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगा तो वो पैसा कहाँ से लेगा? वो बोरो करेगा, कहीं ना कहीं से वो बोरो करेंगे, राइट। अब कहीं ना कहीं से जब वो गवर्नमेंट बोरो करेगा तो अगर अभी उसके पास मनी है ही नहीं, इकोनॉमी में लीकेजेस ज़्यादा है इंजेक्शन से, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट जब भी उस चीज़ को भरपाई करेगा और ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए। मतलब हमारी इकोनॉमी में एडिशनल कैश फ्लो की नीड होगी, जिस वजह से हम शॉर्टेजेस जो है ना इकोनॉमी में, जो भी शॉर्टेजेस आ रहा है उसको हम कॉम्पेंसेट कर पाए, राइट। So this was all about circular flow of income. I hope this was clear for you right now. So thanks for watching. Thank you so much. If you like the video, do hit the like button, share it with your friends, and do subscribe to my channel Economics by Titikshan. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much.